आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी अथवा करवट बदलनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास से शेष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम करवट बदलनी एकादशी भी है। इस व्रत को धारण करके प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। धूप, दीप, चंदन, पंचामृत, फल, पुष्प आदि से भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का पूजन करें, आरती करें, कथा का श्रवण करें। देवताओं ने अपने राज्य को पुनः पाने के लिए इस दिन महालक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया था। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन रूप की पूजा की जाती है। बंधुओं, आइए अब हम सब मिलकर भावपूर्वक व श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और इसको करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को दूर करने वाली इस व्रत की कथा को सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकचित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसा उग्र रूप मैंने धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की
कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान तुम्हें मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बलि ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में मैंने पैर फैला दिए, भुवलोक में मेरी जांघ हो गई, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये सब वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा बलि, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति शीर्ष सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब तक मैं वहाँ शयन करता हूँ। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा वह प्राणी इस लोक के सुखों को भोगकर मेरे परम धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।